सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजकोट वाक़े की मसम्मत, मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म क़यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मजदूरों के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा बेगुनाह मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना था कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला से इनकी मरहूमीन के बुलंद दर्जात और इनके खानदानों से हमदर्दी का इजहार। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह की तस्दीक इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहादत पा गई। हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और इनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हुए। इसराइल फौज ने हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर पर बंकर शक्कर बम बरसाए। लबनान में मजमूई तौर पर 700 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। इसराइल ने बैरूत का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी हैक कर लिया। इसराइल का लबनान पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। ताज़ा हमलों से 33 अफराद शहीद, 195 जख्मी। जनूबी लबनान के इलाके तायदी पापार इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद हुए। और इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत की बेहतरीन मिसाल थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोस्तों की शिकायत गिले शिकवे की आदत तक पहुंचाऊंगा। 2008 में मिलने वाला पाकिस्तान बारूद से भरा और खुद कुछ धमाकों वाला था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।